अच्छा जी, वेलकम बैक। मैं ये दूसरा पार्ट इसका बनाया है कार फोर का, सॉरी कार4 का, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी और मैंने सोचा था कि एक साथ डालूँगी तो बंदा बोर हो जाता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके ना मैं 3 वीडियोस बना के आपको दिखाऊँगी। और ये था जी केचप वाला सेक्शन, ये भी अच्छा था, बहुत अच्छी थी केचप की बॉटल्स वगैरह, और ये शुगर पार्ट वगैरह थे, और ये मोल्ड्स थे। मोल्ड बड़े अच्छे थे लेकिन बहुत महंगे थे। मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ना चीज़ें बहुत अच्छी भी थी और बहुत घटिया भी थी, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा थी और बहुत महंगी थी, जिसकी वजह से ना मेरा थोड़ा दिल बुरा हुआ था कि जो चीज़ हमें बाज़ार से नॉर्मल 50-60 रुपए की मिल रही है वो यहाँ से 300-400 रुपए की मिल रही है। तो इस वजह से फिर मेरा दिल बहुत बुरा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ से कुछ ख़ास हमने चीज़ें बाय नहीं की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जो हमने ख़रीदा था। अच्छा, ये थे कटिंग बोर्ड, ये अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन बहुत महंगे थे। कोई 2100 का, कोई 2600 का, इतने का कटिंग बोर्ड समझ से बाहर है कि इतना महंगा क्यों। और ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स था, ये अच्छा था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अंदर आप बादाम पिस्ते सब कुछ ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये भी बहुत महंगा था। और ये दूध वाली जाली थी, ये भी अच्छी थी क्योंकि मेरे पास पहले थी, वो सीधी थी, सिंपल, मतलब उसका हैंडल नहीं है, और इसका हैंडल है, ये मुझे अच्छी लग रही थी। और ये बाकी रूटीन किचन की चीज़ें थी। और ये देखें जी, ये थे डिनर सेट, ये मुझे अच्छा लग रहा था, ब्लैक वाला। ये मतलब अगर सेट हो ना तो बहुत प्यारा लगता है। आजकल वाइट और ब्लैक बहुत इन है, लोग मोस्टली यही डिनर सेट ले रहे हैं, कम ही लोग दूसरी तरह के ले रहे हैं। अच्छा, ये देखेंगे वाइट वाला, मेरी छोटी सिस्टर है, उसके पास इस तरह का वाइट कलर का डिनर सेट है कंप्लीट। वो इसी तरह मैं सोच रही थी अगर उसका कभी एक प्लेट टूट जाए वो आराम से बाई कर सकते हैं। जो प्रिंटेड डिनर सेट होते हैं, मतलब जो बॉक्स में हम पैक हुए एक ही दफ़ा लेते हैं 8 पीसीस वाला, वो ये है कि अगर एक प्लेट टूट जाए तो दोबारा कभी भी आपको वो नहीं मिलती है, आपको पूरा डिनर सेट ही नया लेना पड़ता है अगर कोई एक बर्तन भी टूट जाए उसमें से। अच्छा जी, ये फिर हम ग्लासेस वाली साइड पे आ गए। ये रूटीन के जो ग्लासेस यूज़ होते हैं वही ग्लास थे, कोई बहुत महंगे नहीं थे, 200-250 के थे, कि पता नहीं 350 के थे आई थिंक। ये ग्लास थे सादे से, और ये कप थे, कप मुझे अच्छे लग रहे थे। ये वाला कप मुझे अच्छा लगा था, इसका हैंडल बहुत प्यारा लग रहा था, ये देखें ज़रा स्टाइलिश सा हैंडल था इसका, तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी आगे कप जो थे वो ये नॉर्मल ही कप थे, ये हर जगह इस तरह के अब आजकल पड़े ही होते हैं, कोई बहुत अनोखे और यूनिक किस्म के कप नहीं थे। हाँ, ये आगे जो टी सेट है ना, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये जो था ना, ये वाले थे ना, आ गया वो, हाँ ये आ गया गोल्डन कलर का, ये जो गोल्डन और वाइट है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था और ये मुझे अच्छा भी लगा था। मैं इसको आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये नीचे से गुलाई में था, इसका हैंडल भी बहुत प्यारा था, और नीचे ये जो इसका ट्रे थी ना, ये बहुत स्टाइलिश लग रही थी। तो ये हम सोच रहे थे कि हम लेते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, हम अपने पहले मामा को दिखाएंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो फिर खुद आके यहाँ से ले लेंगे, इसलिए हमने वीडियो में ये ले लिए थे ताकि हमारी मामा भी देखती रहे। तो जब वो देखेंगे, उनको अगर अच्छा लगा तो फिर वो यहाँ जा आके ज़रूर ले लेंगे। ये तकरीबन 7,500 का था टी शर्ट, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये बिल्कुल वो टर्किश स्टाइल लग रहा था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ब्लैक और वाइट किचन हो तो बहुत प्यारा लगेगा, वाइट हो या ब्लैक हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छा लगता है रखा हुआ ना। बाकी ये बाउल था तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और ये रूटीन की चीज़ें ये आजकल ये हर मॉल में ही पड़ी हुई हैं, और वाइट में इतनी वैरायटी आ गई है कि तकरीबन हर चीज़ ही वाइट में आपको मिल जाती है। आपको प्लेट, बाउल, डिश और कुछ भी आपको चाहिए, केक ट्रे और कपकेक ट्रे, कुछ भी, चटनी के लिए बाउल्स वगैरह, ये ड्राई फ्रूट के लिए सब कुछ आपको ये मिल जाता है वाइट में। और ये जो गोल्डन और स्टैंड्स है ना, ये मेरी मामा ने बहुत पहले ख़रीदे हुए थे, मेरी मामा के पास सिल्वर कलर के हैं। तो ये मैं अपनी बहन को बता रही, मैंने कहा देखो ज़रा, ये अब 2-2.5 साल से ये ज़रा इन हुए हैं, लेकिन हमारी मामा के पास बहुत पहले के थे ये। पता नहीं कोई मामा की जानने वाली थी, वो लेके आई थी, आई थिंक लंदन से लाई थी या पता नहीं किधर से लाई थी, आउट ऑफ कंट्री से ही लाई थी, तब ये बाय बहुत इन थे।
अच्छा जी, ये ग्लास वही हैं जिनके अंदर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ड्रिंक की। तो ये तब मैंने 1100 के लिए थे और ज़्यादा देर नहीं हुई है, 1 डेढ़ साल पहले। और अब 1800 के यही ग्लास हो गए हैं। कारफोर से नहीं थे लिए, वो कहीं और से लिए थे। और ये मुझे जग बड़ा अच्छा लगा था, स्लिम सा। ये कुशन्स वगैरह वाला सेक्शन था। और फिर उसके बाद ना ये फिर वही बर्तन वाला थे, पर मुझे ना बहुत महंगे लगे। मैं फिर आपको बोलूँगी, ये लाइट चली गई थी वहाँ पे। अच्छा ये देखें जी, ये मैंने ना वहाँ पे आपको पहले भी शायद दिखाई थी। ये 3 वाला भी है और 2 वाला भी है। आपको 2 वाला लेना हो तो 2 वाला लेने, 3 वाला लेना हो तो 3 वाला लेने। एक गार्लिक, अनियन और पटाटो। अच्छा ये जो है ना, ये मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये मॉडर्न किचन में बंदा रख सकता है। वो टोकरियाँ, बास्केट्स जो दूसरी होती हैं उनके रखने के बजाय ये रख लें तो बहुत क्यूट लगेगा किचन। और ये बर्तन रखने वाले स्टैंड्स वगैरह थे, वुडन में भी थे, प्लास्टिक में भी थे। और वही नीचे वो जो लहसुन अदरक रखने वाली टोकरियाँ। अच्छा जी ये देखें, ये बॉक्सेस, ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस जो है ये इतने महंगे थे ना यहाँ पे। और यही 1500 रुपये के बाज़ार में भी मिल रहे हैं। अच्छा ये डिशेस बहुत अच्छी थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। यही बस बर्तनों में एक यूनिक चीज़ लगी, एक वो कप और एक ये अच्छी लग रही थी। प्रिंटेड थी, ट्रांसपेरेंट भी थी, कलरफुल भी थी, जैसे मर्जी थी। अच्छा ये चम्मच वगैरह यहाँ पे आप ये है कि आप एक ही डिज़ाइन उठाओ और उस तरह के आप बड़े से लेके छोटे चम्मच तक या किसी भी स्टाइल के चम्मच जो है ना वो ले सकते हैं आप यहाँ पे। थोड़ा पीछे से शोर आ रहा है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये बाहर से शोर आ रहा है। अच्छा जी ये कुशन थे और ये जो थे ना ये वो थे सोफ़ा कम बेड। ये कलर्स, ये कलर्स थे वहाँ पे, ब्लू, ग्रे, ब्लू और आई थिंक आगे स्किन है, हाँ ये कलर थे। ये भी अच्छे हैं। ये बाज़ार से भी इतने के मिलते हैं, यहाँ पे भी इतने के 27,000 के हैं। बाज़ार में भी यहाँ पे भी 27,000 के हैं। अच्छा जी ये फिर कपड़ों वाले सेक्शन में हम आए हैं, कपड़े देख रहे थे। और ये आप देखें ज़रा कपड़े, ये स्टॉलर्स थे और ये ना मुझे नहीं अच्छे लगे ज़रा भी स्टॉलर्स। ये बस ठीक ही थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, अच्छे हैं और प्राइसेस बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखें, ये ट्राउज़र जो है ना ये सिर्फ आपको 600 में मिल रहा है। मुझे लगा ये नाइट ड्रेस जो है ना, शर्ट और ट्राउज़र, ये दोनों 600 में, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत अच्छा नहीं था जो मैं सोचती कि नहीं खाली ट्राउज़र जो है वो 600 का हो सकता है। बहुत महंगा था और घटिया किस्म का ये मटेरियल था। मुझे लगता है एक दफ़ा वॉश होता ना तो दोबारा जब आप वॉश करती तो इनका दोबारा जब आप पहनती ना वॉश करने से पहले तो इनका कलर उड़ चुका होना था। और ये ना बड़ा खुरदरा सा कपड़ा बन जाता है, ये बहुत मज़े का नहीं था। अच्छा जूते भी यहाँ पे, कपड़े और जूते इंतहाई घटिया थे, कोई उनकी क्वालिटी नहीं थी और महंगे बहुत ज़्यादा थे, ज़रा भी अच्छे नहीं थे। लड़कियों के जूते फिर थोड़े से कोई 1-2 जूते अच्छे थे, पर ज़्यादा बिल्कुल नहीं अच्छे थे और महंगे बहुत ज़्यादा थे। 1000 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की ये जूतियाँ थी, बहुत महंगी थी। इसलिए मेरा तो दिल ही नहीं किया यहाँ पे खड़े होने का। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए शूट किया कि दिखा दूँ कि यहाँ पे जूते भी हैं, पर बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। और अगर जो अच्छे हैं थोड़े बहुत, मतलब थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, जो बहुत थोड़े बहुत अच्छे हैं, वो महंगे इतने हैं कि आप वैसे बाज़ार से 2 जूते ले लें, वो बहुत महंगे थे। और ये देखें जी, ये भी वही जूते वगैरह थे। और उसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो ये कपड़े थे। अच्छा ये फिर कपड़ों वाला सेक्शन आया तो मैंने कपड़े वाले सेक्शन की तरफ देखा ही नहीं, मैं बाहर ही खड़े होकर इसको हाथ लगाया। मैंने कहा ये देखो ज़रा, इसका मटेरियल ज़रा नहीं अच्छा था, वैसे ही गंदा सा मटेरियल था। मैं फिर कपड़ों वाले सेक्शन में गई ही नहीं हूँ। और ये फिर वही जूते और बच्चों के गारमेंट्स थे। गारमेंट्स भी ये बाहर से ही देख के मुझे बड़े अजीब लग रहे थे, चीप से थे, बड़ा ज़रा नहीं थे प्यारे हैं ये। अच्छा ये पैम्पर्स वगैरह है, यहाँ पे पैम्पर्स या कोई भी ऐसी चीज़ आपको लेनी है ना, यहाँ पे बड़े से बड़ा ब्रांड लेके छोटे से छोटे ब्रांड तक आपको हर चीज़ मिल जाएगी पैम्पर्स या बाकी चीज़ों में। और ये मैं थोड़ी एसेसरी, हेयर एसेसरी की तरफ आई थी, अच्छी थी। फिर वही बात, बहुत महंगी थी। आप सुनोगे बार बार कि बहुत महंगी बोल रहे हैं, और वाकई ये बहुत महंगी थी। ये एक कैचर 560 रुपये का था। इतने का कैचर बहुत महंगा है, ये 560 रुपये का कैचर है। यहाँ तो बंदा बोले ना कोई ब्रांडेड का है तो फिर इतना बंदा वैसे लगाता है, और समझ भी आती है। जब कोई ब्रांड भी नहीं है तो फिर फ़जूल में ये चीज़ ना बहुत फ़जूल लग रही थी। अच्छा जी ये शैम्पूज़ थे, टिश्यूज़ वगैरह थे यहाँ पे।
मैं इतना नहीं घुसी है इन चीज़ों में, मैंने कहा छोड़ो क्या करना है। और ये वही क्रीम्स कॉस्मेटिक का सामान सारा था, मैं इसमें इतना नहीं घुसती क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है कॉस्मेटिक का। तो ये बस आपको दिखाने के लिए मैं ले आई थी इधर, कि इधर मेकअप वगैरह भी आपको मिल जाता है। बाकी फिर आगे यही हम चक्कर ही लगा रहे थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी हम किस तरफ जाएं। ये ग्रॉसरी की आगे सारा आ गया था, और ग्रॉसरी अच्छी है जो आम हर मॉल में होती है चीज़ें, वही सारा कुछ यहाँ पे भी था। ग्रॉसरी के लिए आप मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सब्जियाँ, ग्रॉसरी, ये चीज़ें आपको सारी यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। और ये जो है ये आई थिंक मैं टी वाले सेक्शन में आ गई हूँ, ग्रीन टी वगैरह। और ये शुगर की जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो थी, मेडिसन नहीं आई थिंक इन्हें बोलते हैं, वो गोलियाँ होती हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में से नाम निकल गया है। ये मैं फिर आपको निम्को और ये ड्राई फ्रूट्स दिखाने के लिए कि ये चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, चिप्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे हैं। और मैंने प्राइसेस नहीं चेक की क्योंकि मुझे लगता है ग्रोसरी में ना प्राइसेस तकरीबन एक जैसी होती हैं हर जगह पे, कोई महंगी नहीं बेचता। बाकी ये जो घर की आइटम्स वगैरह हैं, डेकोरेशन पीसेस या कपड़े जूते, इनकी प्राइसेस में ज़रा फ़र्क होता है, पर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैं रुक इसलिए गई थी, मेरा भाई उधर पीछे रुक गया हुआ था। अच्छा जी, ये फिर मैं आगे चल पड़ी। आगे मैं ना कैमरा ज़्यादा ऊपर नहीं कर रही थी क्योंकि एक तो ये परमिशन नहीं दे रहे थे, और जो दे रहे थे वो पीछे थे। मुझे बार बार हर बंदे को बताना पड़ा था कि वो मुझसे बार बार पूछते थे आप कैमरा क्यों खोल के बैठी हुई हैं। तो फिर मैं थोड़ा मोबाइल को नीचे ही रख रहे थे कि मैं बार बार क्या बोलूँ कि मुझे आपसे, आपके जो बॉस हैं या जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे परमिशन दी है, इसलिए फिर मैं नीचे रखा था। अच्छा, मैं ये देख रही थी समोसे थे और फ्रोज़न में, और जो जो फ्रोज़न में होता है वो सब कुछ था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अजवा खजूर भी थी, बाकी और भी खजूरें थी, सब खजूरें तकरीबन थी और पैकिंग में भी थी, प्राइसेस भी साथ साथ लगी हुई थी। अच्छा, ये शहद था, जिस किस्म का ये शहद था उन्होंने वो सारा यहाँ पे रखा हुआ था, और साथ साथ प्राइसेस भी लिखी हुई थी। अच्छा लग रहा था ये स्टॉल ना, मुझे देख के ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये अचार थे, ऑलिव्स थे, और ये मिक्स अचार था, कोई लहसुन का अचार था, बस इस तरह की चीज़ें थी। और ये देखें, फिर मुझे यहाँ पे कोई रोक लेता है कि आप क्यों बना रही हैं, फिर मैं उसको बताने लग जाती हूँ। ये मुरब्बे वगैरह थे, यहाँ पे हर तरह का मुरब्बे मिल जाते हैं, रीढ़े और मुरब्बे थे, सेब का मुरब्बा भी था, आगे अचार भी था। पर पता नहीं, एक ना मुझे, शायद मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे ना एक मुझे मिली थी ये वाला, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, उस टाइम मैं पढ़ भी नहीं सकी क्योंकि वहाँ पे आदमी खड़ा था। ये भी किसी चीज़ का अचार था। यहाँ पे अचार की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है कि अजीब अजीब चीज़ों का जिनका हम सोचते भी नहीं, उनका भी अचार डाला हुआ था। लेकिन अच्छा लग रहा था कि हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, अचार वगैरह। और ये मैं अपनी बहन से पूछ रही थी तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि किस चीज़ का अचार है। अच्छा, जल्दी में हम वहाँ पर नाम भी नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि पीछे से एक अंकल थे, वो हमें बार बार बोल रहे थे आप कैमरे में शूट ना करें ना करें। तो मैंने बोल रही थी कि मुझे परमिशन दी है, फिर वो मुझे पूछने लग गई। ये मैं इसीलिए इधर खड़ी हो गई थी, कैमरा मैंने इधर कर दिया था। वो मुझसे पूछ रहे थे किसने आपको परमिशन दिया, फिर मैं बता रही थी कि मुझे उस बंदे ने परमिशन दिया। अच्छा जी, ये मुझे थोड़ा देख के हैरत हुई कि इस मौसम में यहाँ पे शकरकंदी पड़ी हुई थी। मैं पहले समझी हूँ कि ये वो थी सुहांजनी की मूलियाँ, आई थिंक बोलते हैं वो हैं, पर फिर जब मैंने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये स्वीट पोटैटो ही है, तो फिर मैंने ना ये हमने थोड़ी सी ख़रीद ली थी क्योंकि ये हमें अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं इसको भी बनाने का आपको किसी दिन तरीका बताऊँगी। ओवन में मैं बनाती हूँ, जो खाना गर्म करने वाला माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें मैं बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, ये मैं ना उसका वेट करवाने के लिए लाई थी, तो यहाँ पे साथ ही ना फ्रूट वाला जो था वो था स्टॉल, कटिंग हुआ फ्रूट आपको मिल रहा था, जूसेस वगैरह भी मिल रहे थे, नीचे बॉइल्ड आपको वो छल्ली भी मिल रही थी। और ये मैं वेट करवा रही थी, शकरकंदी का वेट मैंने करवाया कि देखूं कितना वेट है। उसने साथ ही वेट करके ऊपर ही पर्ची वगैरह लगा दी। मेरे से पहले कोई कस्टमर थे, वो उनके भी उनका कर रहा था वेट, इसलिए मुझे भी थोड़ी देर हो गई।
बस वेट करवा रही थी और सोच रही थी कि और भी कुछ लेते हैं हम। तो फिर हम अभी ये वेट करवाया तो फिर सोचा कि वो पम्पकिन आई थिंक बोलते हैं या कद्दू कद्दू बोलते हैं आई थिंक, हाँ वो उसका हम सोचने लग गए। मैं नहीं सोच रही थी, मेरी छोटी बहन सोच रही थी। फिर हम वो उसका वो करने लग गए, कद्दू लिया हम लोगों ने। ये मैं अब वेट करवा के वापस आ रही थी तो मेरी छोटी सिस्टर कहती है ये देखें कद्दू भी ले लो यहाँ से। मैंने कहा ओके। फिर हमने ये कद्दू की प्राइसेस देखी कि क्या क्या प्राइसेस हैं। ये वाला था एक कद्दू, कटा हुआ भी था और बगैर कटे हुए भी मिल रहे थे। तो हमने फिर ये कटिंग हुआ हुआ ही छोटा ले लिया जिसकी प्राइस कम थी, क्योंकि हलवा बनाना था तो हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था। तो बस ये लिया और फिर अब मैं इसका भी वेट करवाऊँगी। और वेट इसके करवाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके ऊपर वेट भी लिखा हुआ था, प्राइसेस भी लिखी हुई थी। तो बस इसको शॉपिंग बैग में डलवाना था। तो फिर शॉपिंग बैग में डलवाया मैंने और फिर हम लेके आगे निकल गए। लेकिन अभी फ़ौरन नहीं निकले क्योंकि अभी शॉपर आना था, शॉपर आता फिर पैक होता और फिर करता। लेकिन मुझे ना ये कटिंग हुए फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे थे कि हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, आप घूमते फिरते खा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ये इन्होंने टेस्टिंग के लिए लेके घूम रहे थे अपनी बेकरी, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं की थी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था उस टाइम। अच्छा ये जी मैं चिकन वाले सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ पे कंप्लीट चिकन की वैरायटी थी। स्किन वाला चिकन, विदाउट स्किन चिकन था। विंग भी आपको मिल रहे थे और साथ में ड्रम स्टिक्स भी थी, ब्रेस्ट पीस भी थे, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल था। मोटा ज़रा कीमा निकला हुआ भी आपको मिल रहा था, कलेजी पोट हर चीज़ थी अलग अलग। अच्छा जी ये कीमे को इन्होंने मसाले लगाए हुए हैं, ये भी आपको मिल रहे थे। और ये जो लेग है ना, आपको लेग भी नज़र आएंगे मसाले लगे हुए ना, कंप्लीट लेग जो होता है वो मसाले लगा के इन्होंने रखे हुए थे। अच्छा इन्होंने ना वो मलाई बोटी का मसाला भी लगाया था और ग्रीन आई थिंक ग्रीन भी मसाला कुछ लगा हुआ था कि ग्रीन मसाला टिक्का शायद इस तरह नाम था, वो भी रखा हुआ था। बाकी ये मीट था सारा, हर तरह का आपको हर पीस मिल जाता है, हर तरह का कट आपको मिल जाता है। ये इन्होंने कबाब भी बनाए हुए थे और कोफ्ते भी बना कर रखे हुए थे। तो ये अच्छा लगा, कीमा भी था यहाँ पे आपको मिल जाता है। अच्छा जी यहाँ पे मैं देख रही थी प्राइसेस, मैंने कहा देखती हूँ प्राइसेस। ये मुझे 324 रुपये के पता नहीं इतने के ना ये कोफ्ते नज़र आ रहे थे, ये अच्छे लग रहे थे और ये मुझे लगा था कि ये बंदे को लेने चाहिए। और बाकी ये उन्होंने पैकिंग करके सब कुछ लगाया हुआ था। अब बाकी फ्रूट्स थे, मैं कैमरा ज़्यादा ऊपर नहीं कर रही थी क्योंकि लोग थे तो फिर बुरा लगता है। अच्छा ये बेकरीज आइटम थी यहाँ पे केक्स को कट करके स्लाइस उनके ना इन्होंने पैक किए हुए थे और साथ साथ में प्राइस लगाई हुई थी कि मतलब अगर आपको कंप्लीट केक नहीं लेना तो आप स्लाइस इनके ले सकते हैं। और बच्चों के लिए जेली भी बना के इन्होंने पैक करके रखी हुई थी। और ये देखें जी ये था सारा बेकरी का सामान, डोनट्स, केक्स और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देख के ना, बस उस टाइम खाने को दिल करता। लेकिन बस हमने इसमें से कुछ इतना खास लिया नहीं था क्योंकि हम थक भी बहुत गए थे और हमारा दिल कर रहा था हम जल्दी जल्दी बस अब घर चले जाएं। तो ये देखें यहाँ पे ब्रेड, इनकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी, इनकी बेकरी आइटम्स जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे ये सारी ब्रेड्स थी, बंस थे, पीटा ब्रेड थी, शवारमा थे, शवारमा ब्रेड सॉरी पीटा ब्रेड और शवारमा ब्रेड एक ही था, मैं वही बोले। बंस थे, लंबे वाले थे, राउंड वाले थे। अच्छा फिर हॉट डॉग के लिए जो बंस होते हैं ना पतले स्लिम से, कि हॉट डॉग ही बस पूरा है, ये देखें ये वो बन भी थे इसमें इधर यहाँ पे। और सब बहुत फ्रेश थे, मैं टच करके इसीलिए कर रही थी कि मुझे पता लगे कि ये सॉफ्ट भी हैं या वैसे हैं। अच्छा जी ये जो है ना ये ब्रेड्स भी हैं, ये सैंडविच वगैरह यहाँ बनाने के लिए होती हैं, बेक करने के लिए। तो ये वाली सारी ब्रेड्स थी यहाँ पे, ये बहुत अच्छी लग रही थी और मैं सोच रही हूँ मैं ये लेके आऊँगी। और इनकी ना मेरे पास रेसिपीज़ हैं, मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे भी थी ये सारी ब्रेड रस और हर चीज़ थी तकरीबन बेकरी आइटम्स में। अच्छा तरह तरह की यहाँ पे ब्रेड्स थी और ये पैटी वगैरह भी थे, बहुत अच्छी बेकरी इनकी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग फिर आ गए, यहाँ पे हम लोग ना देख रहे थे कि यहाँ पे है क्या। ये पफ थे, पकोड़े। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना एक फूड कोर्ट टाइप भी बनाया हुआ, वो इसी के अंदर बनाया हुआ समोसे और ये। अच्छा इनके नमक पारे बहुत अच्छे हैं, हमने लिए थे
हमने आई थिंक 200 के लिए थे। ये बहुत अच्छे हैं। आपने अगर ये नहीं ना खाए तो मैं कहती हूँ आपने कुछ भी नहीं खाया। आप ये एक दफ़ा खा लेंगे ना, आप कहेंगे इस जैसे नमक पारे हैं ही नहीं कहीं पे। आप इनको टेस्ट करेंगी ना तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। बस फिर हम लोगों ने ये लिए। मैंने उसको बोला, मैं पहले देखने लगी कि ऑर्डर यहाँ पे आके प्लेस होगा, तो फिर मैं इधर आई, मैंने उस आदमी को बुलाया। मैंने उसको बोला कि हमें नमक पारे पैक कर दो। वो नमक पारे हमारे लेने के या तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे ना उन्होंने फूड कोर्ट में जो खाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है खुला कि आप कुछ भी सालन वगैरह ले सकते हैं। तो वो ये था, एक था आई थिंक चिकन था, दाल माश थी, आलू मेथी, पता नहीं आलू पालक थे कि पता नहीं क्या था, टिंडे भी थे, चने भी थे, और वो काली तोरी जिसे बोलते हैं वो भी थी, चिकन का सालन भी था, और उसके बाद ये टिंडे थे, और आलू बैंगन भी थे, आलू शिमला भी थी, और उसके बाद ये सारी मतलब खाने की चीज़ें थी। यहाँ से आप वो एक प्लेट, यहाँ प्लेट इन्हें बोलो और पैक करके, मतलब पैक नहीं, आपको प्लेट और एक ट्रे में रख के देते हैं, और साथ ही वो रोटियां भी यहीं पे लगा रहे हैं, तंदूर है उनका, तो वहाँ पे आपको तंदूर से रोटियां भी फ्रेश देते हैं, और साइड पे बैठने की जगह भी है, टेबल वगैरह चेयर लगाया हुआ वो भी, तो आप आराम से वहाँ पे खा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मंचूरियन भी था, चाइनीज़ राइस भी थे, बॉयल्ड राइस भी थे, और बिरयानी भी थी। बिरयानी देख के ज़रा नहीं लग रही थी कि बिरयानी ही है, वो येलो येलो चावल थे, और ऐसे बस उसके अंदर चिकन नज़र आ रहा था। चलें अब अगली वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या देखा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। ये इसका दूसरा पार्ट था। अब आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी।